हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स और नंबर थ्योरी के आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक छोटा सा और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम जानते हैं स्क्वायर फ्री इंटीजर्स के नाम से। ठीक है, देखो स्क्वायर फ्री इंटीजर्स क्या होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। स्क्वायर फ्री इंटीजर्स वो इंटीजर्स होते हैं, आ स्क्वायर फ्री इंटीजर्स इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर विच इज़ नॉट डिविजिबल बाय स्क्वायर ऑफ एनी प्राइम नंबर। मतलब किसी प्राइम नंबर के स्क्वायर से जो है डिविजिबल ना हो, मतलब कोई ऐसा इंटीजर, ठीक है, जो कि किसी भी प्राइम नंबर के स्क्वायर से डिविजिबल नहीं हो। ठीक है, या फिर हम दूसरे वर्ड में ये कह सकते हैं कि इन अदर वर्ड अ नंबर इज कॉल्ड स्क्वायर फ्री इफ नो प्राइम फैक्टर इज रिपीटेड इन इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन। मतलब ये कहा जा रहा है कि किसी भी नंबर को अगर हम स्क्वायर फ्री कहें, ठीक है, उसको हम तभी कह सकते हैं इफ़ नो प्राइम फैक्टर इज रिपीटेड, कोई भी प्राइम फैक्टर जो है इसका क्या हो, रिपीट ना करें। ये इंपॉर्टेंट बात है। कोई भी प्राइम फैक्टर अगर रिपीट कर गया तो बात वही है कि वो स्क्वायर हो जाएगा। मान के चलिए कि कोई प्राइम फैक्टर 2 गुणा 2 रिपीट हो गया, 2 का स्क्वायर हो गया ना। तो यही चीज़ यहाँ पर बताया जा रहा है कि कोई भी प्राइम फैक्टर जो है रिपीट नहीं होना चाहिए। तो उस कंडीशन में हम जो है स्क्वायर फ्री इंटीजर कह सकते हैं। एक दूसरा डेफिनेशन भी मैं आपको देता हूँ, और उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एन इंटीजर n is called a square free integer. A square free integer if it is positive and not divisible by any square integer ग्रेटर देन 1। ठीक है, एक से बड़ी कोई भी इंटीजर हो वो उससे जो है डिवाइड ना हो, तो उस कंडीशन में जो है हम कह सकते हैं कि जो इंटीजर है वो हमारा जो है n, जो इंटीजर है वो हमारा स्क्वायर फ्री इंटीजर के कैटेगरी में आ जाएगा। कुछ एग्जांपल के हेल्प से हम समझते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ 105, ठीक है, 105 जो है स्क्वायर फ्री है। कैसे स्क्वायर फ्री है? अगर मैं इसका फैक्टराइजेशन करता हूँ, ठीक है, तो ये क्या आ रहा है, 3 × 5 × 7 आ रहा है ना हमारे पास। ठीक है, इज अ प्रोडक्ट ऑफ 3 डिस्टिंक्ट प्राइम, जो कि क्या है, इज प्रोडक्ट ऑफ 3 डिस्टिंक्ट प्राइम्स, है कि नहीं। कोई भी प्राइम जो है इसमें रिपीट नहीं कर रहा है। अगर रिपीट करता तो कहीं ना कहीं वो स्क्वायर के कैटेगरी में आ जाता और उस कंडीशन में वो जो है स्क्वायर फ्री इंटीजर नहीं होता। कुछ एग्जांपल मेरे पास और भी है, उन एग्जांपल को भी हम वेरीफाई करके देख लेते हैं। जैसे देखो 6 है, 6 भी हमारा स्क्वायर फ्री है। कैसे है? क्योंकि 6 का हमारे पास 2 अलग अलग फैक्टर आ रहा है, प्राइम फैक्टर आ रहा है, 2 डिफरेंट है, कोई भी प्राइम फैक्टर रिपीट नहीं कर रहा है। ऐसे 10 की अगर मैं बात करूँ तो 10 का भी 2 हमारा अलग अलग प्राइम फैक्टर है, कोई भी फैक्टर जो है रिपीट नहीं कर रहा है। उसके बाद मैं 30 की अगर बात करूँ तो इस कंडीशन में भी हमारे पास अलग अलग प्राइम फैक्टर्स है, लाइक 2 है, 3 है और 5 है। ठीक है, तो ये हमारे सारे के सारे क्या हो जाएंगे, स्क्वायर फ्री। मतलब आप ये समझ लीजिए कि प्राइम फैक्टर रिपीट नहीं होना चाहिए, सीधा सीधा हिसाब है। किसी भी इंटीजर का प्राइम फैक्टर रिपीट नहीं होना चाहिए, वो पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ मैंने इस डेफिनेशन में आपको क्लियर करा है। ठीक है ना, यहाँ पर क्या क्लियर करवाया मैंने कि किसी भी उसको जो है हम प्राइम फैक्टर तभी कह सकते हैं, एन इंटीजर n इज कॉल्ड स्क्वायर फ्री इंटीजर इफ इट इज पॉजिटिव एंड नॉट डिविजिबल बाय एनी स्क्वायर इंटीजर ग्रेटर देन 1। मतलब यहाँ पर पॉजिटिव होना चाहिए, ये भी एक बड़ी बात है कि आपका ये पॉजिटिव होना चाहिए। तो चलो अब कुछ ऐसे एग्जाम्पल देखते हैं जो कि हमारा क्या है, स्क्वायर फ्री नहीं है। एग्जाम्पल ऑफ इंटीजर्स दैट आर नॉट स्क्वायर फ्री। तो देखिए अगर 12 की मैं अगर बात करूँ तो 12 का अगर हम फैक्टराइजेशन करूँ तो 4 या 12
और 4 मतलब 2 गुणा 2 हो जाएगा, है ना। और देखो यहाँ पर एक प्राइम फैक्टर का स्क्वायर एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये स्क्वायर इसको डिवाइड कर देगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में ये प्राइम जो है, ये जो हमारे पास इंटीजर है, ये इंटीजर जो है हमारा स्क्वायर फ्री इंटीजर नहीं होगा, ठीक है। क्यों? देखो कंटेन स्क्वायर ऑफ 2 का स्क्वायर कंटेन कर रहा है, कहीं है ना। 18 की अगर मैं बात करूँ 2 गुणा 3 मैं इसको फैक्टर करके लिख सकता हूँ, और कहीं ना कहीं देखो 3 इसका स्क्वायर एग्जिस्ट कर रहा है, तो यहाँ पर जो है ये भी हमारा स्क्वायर फ्री नहीं होगा। ऐसे ही मैं 36 की बात करूँ, देखो 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर दोनों एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये भी हमारा जो है स्क्वायर फ्री नहीं होगा, है ना। आसान। तो स्क्वायर फ्री को सीधा सीधा ही समझना है कि किसी भी इंटीजर को स्क्वायर फ्री तभी कह सकते हैं जब कोई भी जो है प्राइम फैक्टर क्या हो, रिपीट ना करे। जब कोई भी प्राइम फैक्टर जो है उसका रिपीट ना करे तो उस कंडीशन में हम उसको स्क्वायर फ्री बोल सकते हैं। सिमिलरली इस एग्जांपल में भी मैंने आपको वही दिखा करके बताया है कि इसमें जो है कोई भी प्राइम फैक्टर रिपीट आपका नहीं कर रहा है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, इसके एक छोटा सा नोट है वो मैं आपको देना चाह रहा हूँ, और इस नोट में ये कहा जा रहा है कि इफ़ एनी प्राइम नंबर अपीयर्स मोर देन वंस इन द फैक्टराइजेशन ऑफ द नंबर देन दैट नंबर इज़ नॉट स्क्वायर फ्री। अभी मैंने यही चीज़ आपको बताया है कि कोई भी अगर प्राइम नंबर है और उसके फैक्टराइजेशन में एक से ज़्यादा जो है कोई भी फैक्टर रिपीट कर रहा है, प्राइम फैक्टर, ठीक है, एक से ज़्यादा बार आ रहा है, तो उस कंडीशन में वो स्क्वायर फ्री नहीं होगा। सेम वही बात यहाँ पर आपको बताया गया है। तो आशा करता हूँ कि आज के इस वीडियो में मैंने आपको जो टॉपिक बताया है स्क्वायर फ्री इंटीजर का, वो अच्छे से क्लियर हो गया है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आने वाले जो वीडियोज़ है उसमें हम कुछ इम्पॉर्टेंट और भी टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे पास आता है ऑर्डर ऑफ एन इंटीजर मॉड्यूलो n। उसके बाद हम परमिटिव रूट्स की बात करेंगे, जिसका क्वेश्चंस इन जनरली पूछा भी जाता है एग्ज़ाम्स में, ठीक है। तो आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझे फीडबैक ज़रूर दें, और जो है सही लगे इसको आप लोग लाइक करिए, चैनल पर नए तो उसको आप लोग जो है सब्सक्राइब करिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।